नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है और आप देख रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। आज अभी हम लोग दुग्ध संघ बरौनी में हैं और यहाँ सारण जिले से भी, जिसको छपड़ा भी बोलते हैं ना, छपड़ा से किसान आए हुए हैं जो वैशाल पाटलिपुत्रा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड से हैं। 30 किसान और बाकी हमारे पूरे बिहार से, बेगूसराय, मधुबनी, सहरसा, विभिन्न जिलों से ऐसे युवा किसान आए हुए हैं जो अपना पैसा जमा करके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये आप समझिए, ये बेसिक अंतर है कि आप सरकार के तरफ से हैं, 10,000 का एक्सपेंस आपके ऊपर है और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा जमा किए हैं दुग्ध संघ बरौनी में। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पे किसान अपना पैसा जमा करके और प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप भी सीख के जाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा कारगर होगा कि जब आपका पैसा लगा हो किसी काम में तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और खास करके ये जो 4 महिलाएं हैं बैठी हुई हैं यहाँ, ये चारों के चारों लोग पैसा दे के आए, तो एक बार जोरदार ताली तो इनके लिए दीजिए। अब दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में सही, है कोई अगर आग तो ये आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि वो दिन आया। अभी देखिए, वो वैशाल पाटलिपुत्रा के जो टीम लीडर हैं वो कह रहे हैं कि कॉलम पूरा करने के लिए हम वृद्धजन को लाते हैं। चचा, आपने सुन लिया ना, आपके नेता ने क्या कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, आपको बस कॉलम पूरा करने के लिए मैं लाया हूं। मेरी बात कड़वी होती है, लेकिन उनके कहने से पहले आपको मैं कहा और वही बात उन्होंने कहा। और ज्ञान, पहली तो बात यह है कि ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती है। आप में से जो लोग दुनिया घूमते हैं, वो अगर एक कंपनी है, उसका नाम है KFC, वो चिकन लॉलीपॉप बेचती है कंपनी, ठीक है। चिकन जो है ना, मुर्गा का टांग, और उसमें मसाला उसाला लपेट के बेचती है। वो उसके KFC के ना कॉर्नर पे वो बूढ़ा आदमी का फोटो लगा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी 25-30 बिजनेस किया पूरी जिंदगी में, फेल होता गया बेचारा, और 80-82 साल के उम्र में वो KFC शुरू किया और आज विश्व के 80 देशों में वो कंपनियां काम कर रही है। तो उम्र नहीं होता है, लेकिन आम जो जीवन है उसमें ट्रेनिंग लिया जाए तो मैक्सिमम उम्र 30 साल होना चाहिए। वैसे तो 22 साल के टीनेजर को 15 साल से 22 साल के बीच को ट्रेनिंग दिलाइए। कृषि और पशुपालन किताब में भी पढ़ना है, 9th और 10th में भी कृषि और पशुपालन पढ़ने हैं। नेचुरल रिसोर्सेस के चैप्टर हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, लेकिन न उसको बच्चे पढ़ना चाहते हैं, न टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, और न गार्जियन कभी पूछते हैं। आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, आप पूछिएगा कि पढ़ लीनू तो इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या पढ़े? तो नाउन, प्रोनाउन, ना एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्या पढ़े? तो केमिस्ट्री, तो इथेन, मिथेन पूछने लगते हैं। आपको जो ज्ञान है पूछते हैं। आपने कभी नहीं पूछा होगा कि कृषि में कुछ पढ़े हो क्या, पशुपालन में कुछ पढ़े हो क्या, ऐसा आपने नहीं पूछा। और बच्चे भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आता कुछ नहीं है, पता सब कुछ है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पढ़ते नहीं। और टीचर्स भी नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि वो भी दुखी कि भाई ये पढ़ने की चीज नहीं है, जबकि उसको जानना जरूरी होगा। खैर, आज के विषय पे आते हैं। किसी भी काम को करने के लिए ना, उसका नस्ल का पता होना, उस नस्ल के जानकारी और उसके प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। चाहे आप काम दुनिया का कोई करिए। कलम भी लिखते हैं ना, तो कौन कंपनी का कलम बढ़िया होगा ये डिसाइड करते हैं। मोबाइल चलाते हैं तो किस कंपनी का मोबाइल बेहतर है ये पता करते हैं। दैट मीन्स की नस्ल, किसका फोन क्वालिटी बढ़िया है, किसको वीडियो क्वालिटी बढ़िया है ना, पता करते हैं ना जी। तो गाय पालन में नस्ल बड़ा महत्वपूर्ण, एकदम जैसे मनुष्य में भी कहते हैं ना, देखो फलना आदमी आयल रहे, बड़ा संस्कारी छे ना, बढ़िया परिवार से, दैट मीन्स की उसका जो जेनेटिक गुण है वो बेहतर तरीके का संस्कार पूर्वजों से मिला हुआ है। उसी तरीके से गाय के भी नस्ल हैं। अब मूल रूप से भारत में 2 तरह की गाय है, एक देसी और दूसरा विदेशी, और बीच में थोड़ा सा क्रॉस वाला भी कहानी चल रहा है।
अब हम लोग चर्चा करते हैं कि देसी गाय जो है वो पूरे देश में 40 आइडेंटिफाइड नस्ल हैं। 40, ठीक है, 40 नस्ल हैं और आप भी आदमी हैं 40। अब जो वो पटना मिल्क यूनियन से हैं उसमें से 30 लोग में से आप बताइए तो नाम, इस 40 में से कितने गायों के नस्ल का नाम आप बता सकते हैं? साहिवाल, एक सेकेंड। साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर, कंकरेज से मिटा दें तो कम ही लोग होंगे जिनको इतना भी नाम पता होगा। अब आपने जितना नाम बताया ये सब सोशल मीडिया का नाम आपने बता दिया ना। ये गाय आप पालते हैं, मैं आपको फैक्ट बता दूं कौन गाय आप इसमें पालते हैं? साहिवाल। शुद्ध गाय है आपके पास? ना ना, फिर देखिए ये हमको तो बिल्कुल मत बताइए सर, हम इससे तबाह हो चुके हैं। कैसे आकलन होगा कि एक पीढ़ी बाद ये ठीक हो जाएगी? कोई उसका जेनेटिक डाटा है क्या? बहुत लोगों को बुरा लगेगा चूंकि ये सोशल मीडिया पे भी चलेगी वीडियो, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि ये मुश्किल नहीं, चैलेंजिंग काम है कि आप पशुओं के जेनेटिक गुण को पता करिए। ह्यूमन में तो पता नहीं चल पा रहा है और उसमें पता कर लेंगे आप। जितना टेक्नोलॉजी आ गया, एम्ब्रियो, टेस्ट ट्यूब बेबी, फलाना ठिकाना, दुनिया भर का, कि कैसे पता कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में कैसे पता कर रहे हैं? और कोई प्रॉपर डाटा नहीं है तो हम कैसे डिसाइड कर लें कि एक जनरेशन बाद ये 100% होगी? अगर मान भी लिया आपकी बात में, मैं मान लेता हूं, छोड़िए इस विवाद में नहीं जाना है, मैं मान भी लिया तो बाकी कहां से आया? क्योंकि आपने देसी पर, अरे भैया रुकिए, आपने देसी पर काम किया ही नहीं। आपने क्या किया है कि जो नाम सुना है देश की, ये नामचीन नस्ल है। गिर जो है ये गुजरात की नस्ल है, रेड सिंधी राजस्थान और सिंध प्रांत जो पंजाब के, मतलब जो पाकिस्तान में चला गया है उसका इलाका है। थारपारकर राजस्थान के तरफ की है। कंकरेज, इसमें से एक भी नस्ल जो है वो बिहार उत्तर प्रदेश के नहीं है। इधर क्या है? बछौर जो है वो हमारे बिहार की मूल नस्ल है जिससे बैल बनती है। और गंगा तेरी एक नस्ल है जो गंगा के किनारे छपरा, आरा, भोजपुर के इलाकों में हुआ करती थी, गंगा के तराई होते हुए बेगूसराय, भागलपुर की तरफ, तो गंगा तेरी नस्ल है। और एक पूर्णिमा नाम की नस्ल है जो ये मतलब सीमांचल का जो इलाका है, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, उधर की नस्ल है। और ये गाय विलुप्त हो गई है। हम आपकी बात तो छोड़ दीजिए पालने की, ये विलुप्ति के कगार पे आ गई। हमारे पास 2 बछौर गाय है तो 4 लीटर दूध होती है, तो किसी के नजर में उसकी कीमत 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 है। और ऐसे भी लोग हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि ब्रजेश जी 2 लाख दीजिए, लीजिए और दोनों गाय दीजिए। मुझे उसका इंपोर्टेंस पता है इसलिए मैंने नहीं बेचा, लेकिन ये विलुप्ति के कगार पे है। मुझे भी बड़ा चैलेंज आ रहा है, ना उसका सीमेंट मिल रहा है ना उसके बुल मिल रहे हैं, तो बड़ा झोला झाला है। खैर, अब इधर अगर पूछ दे कि विदेशी नस्लों का नाम बताइए तो आप फटाफट बता देंगे। एचएफ और जर्सी 2 ही गाय हैं। और ये कौन बहू हो गई जिस बेटा को आप किडनी उडनी बेच के बड़ा मशक्कत से पढ़ाए और फिर अपने लेवल से, आप किसान हैं और आपका बेटा हो गए आईएएस, क्या बोलते हैं, एआईएस, आईएएस। अब जो लड़की आएगी वो या तो आईएएस होगी या लड़की के पिताजी एआईएस होंगे। दोनों केस में लफड़ा है। ये भी ना किसानी करेगी और ना ये किसानी कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपका वैल्यू खत्म। और आप करेंगे नहीं किसी किसान के बेटी से, ये आपका विडंबना है। ठीक उसी प्रकार ये जो गाय है एचएफ जर्सी वाली,
ये आएगी आएगी, उस पर चर्चा करेंगे, फिर इधर टाइम बॉन्ड भी है तो उस पर करेंगे चर्चा। अब ये जो गाय है तो ये ठीक इसी बहू के तरह है, जो आप आईटी पार्क में काम करने वाली बहू तो ला रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं घूंघट यहां तक रखो, पतलोई से भंसा बनाओ, गन्ना के पुआल से बनाओ, तो अब नहीं होता है तो आप कहते हैं अमर्यादित है। बात समझ में आ रही है? तो ये गाय जो है ये ठंड प्रदेश की गाय, HF हॉल्स्टाइन फ्रीजियन, और ये जर्सी, दोनों ये माइनस के टेम्परेचर में पैदा होने वाली देशों से ओरिजिन की हुई नस्ल है, पहली बात। दूसरी बात, ये हाई मिल्किंग काउ है, दूध ज्यादा, हम अब बछौर है, 4 लीटर दूध है, इसको कितना एनर्जी कितना प्रोटीन की जरूरत है, एकदम हट्ठे कट्ठा रहती है, इसका BCS डाउन ही नहीं होता है। आप इधर ले रहे हैं 40 लीटर, ये प्रभु बैठे हुए हैं इनका 60-60 लीटर के गाय है। तो आप प्रॉपर डाइट नहीं देंगे, आप कहेंगे कि दादाजी तो पुआले के ढेरी में बांध देते थे, इतना कीड़ा का दवाई नहीं देना पड़ता था। तो दादाजी गाय चराने जाते थे तो गाय नीम भी चरती थी, मोथा भी चरती थी, चिरचिरी भी चरती थी, दुब्बी भी चरती थी। दुब्बी कितना बड़ा एंटीबायोटिक्स है कि आपके जन्म लेने के छठियार के दिन से आपके मरने के बाद श्राद्ध तक वो दूध चलता रहता है, महिलाओं के आने जाने में खोइछा में लगा रहता है दूध। तो क्या मतलब वो टोटका है क्या? वो साइंस का रीजन है, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक्स दुब्बी। तो वो गाय रोज खा रही है तो क्या जरूरत है उसको मेडिसिन की? ये गाय खा रही है क्या? इसको तो खाली भूसा दे रहे हैं आप। तो दादाजी से कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं? वो दूध लेते थे 3 लीटर,